वो इस धरती के किसी भी हिस्से में हुई अब तक की सबसे भयानक खून भरी कहानी है। यहूदियों के साथ जो एडोल्फ हिटलर ने किया, जो मूल अमेरिकियों के साथ उत्तरी अमेरिका में हुआ, जो कंबोडिया में हुआ, ये सब चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है जो इन 800 सालों में भारत में हुआ। और अगर आपको नहीं लगता कि यह खूनी कहानी है और उन लोगों में कोई पछतावा नहीं है जिन्होंने ये सब किया और बस लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो ये विभाजनकारी है। क्यों ये विभाजनकारी है? मैं गौर कर रही हूँ कि आप जमीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर का नहीं। क्या यह जानबूझकर है? ये जमीन ही है, लेकिन मंदिर भक्तों के दिलों से बनता है। वो भूमि बस एक जमीन ही है, पर लोगों के लिए पावन है क्योंकि वो उनका जन्म स्थान मानती है। और जाहिर है अब कोई सवाल ही नहीं बचा है कि वहां मंदिर था या नहीं। सिर्फ ये एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए थे क्योंकि यही नीति थी कि इन्हें ध्वस्त किया जाए और भविष्य में भी किया जाएगा। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी ध्वस्त किया जाएगा। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये हो रहा है। फिर ये विभाजनकारी क्यों है? क्यों हर कोई उस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता और अपनी चीजें कर सकता है जो कुछ भी वो मानता है? मैं बिना किसी मान्यता के रह सकता हूं, पर शायद लोगों को मानने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं कि जो मैं मानता हूं वो सही है, तुम्हारा गलत है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि तुम वो मानते हो जो मैं नहीं मानता?